भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई है। जोश, जुनून और जज्बे से लबरेज सुनीता ने चांद पर भी नित नए रिसर्च और प्रयोगों से दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। सुनीता विलियम्स लगातार 900 घंटे तक शोध और प्रयोग करके इतिहास रच रही है। आइए जानते हैं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मिशन मून ISS पर चंद्रमा पर गई सुनीता की धरती पर वापसी कब होगी और क्या-क्या नए रिकॉर्ड बनाए। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स कई रिकॉर्ड को अपने नाम कर रही है। 5 जून 2023 को अंतरिक्ष में 8 दिनों के लिए गई सुनीता विलियम्स अब कुछ हफ्ते में ही धरती पर लौट सकती है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2023 से अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। इस दौरान उन्होंने 900 घंटे तक कई शोध किए और अद्भुत प्रयोगों में हिस्सा लिया। अब तक अंतरिक्ष में 600 से अधिक दिन बिता चुकी 59 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे 9 मिनट तक स्पेस वॉक किया, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री की तरफ से किया गया सबसे लंबा समय है। उन्होंने 16 और 30 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण स्पेस वॉक किए, जिनमें से एक 5 घंटे 26 मिनट और दूसरा 6 घंटे का था। इतना ही नहीं, उनके मिशन के दौरान उन्होंने ISS का कमांडर भी बनाया गया, जो किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। ISS को मानव इतिहास का सबसे महंगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है, जो पिछले 25 वर्षों से लगातार सक्रिय है। बता दें, सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर ने 5 जून 2023 को बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी और अगले दिन ISS पर पहुंचे थे। यह मिशन सिर्फ 8 दिनों का होना था, लेकिन तकनीकी खराबियों, स्पेस डेब्री यानी कि अंतरिक्ष मलबे और हीलियम लीक जैसी समस्याओं के कारण यह महीनों तक बढ़ता चला गया। उन्होंने ISS जाते समय बोइंग स्टारलाइनर को पायलट किया, जिसे बनाने में उन्होंने खुद योगदान दिया था। वो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी जिन्होंने एक अंतरिक्ष कैप्सूल का परीक्षण किया। उनके साथी ने ISS के पुराने उपकरणों को बदला, रखरखाव किया और ढेर सारे कचरे को पृथ्वी पर वापस भेजा। नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों पर 900 घंटे से अधिक शोध कार्य किया। ISS पर शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर पर असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने वजन परीक्षण और शारीरिक व्यायाम किए। हालांकि इस दौरान कुछ अफवाहें भी आई थी कि उनका वजन घट गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका वजन ISS पहुंचने के समय जितना था उतना ही है। उन्होंने अंतरिक्ष में सलाद पत्तों को पानी दिया और उनके विकास का अध्ययन किया। यह प्रयोग भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान पौधों से ताजा और पोषक भोजन प्राप्त करने की दिशा में मदद करेगा। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से दिवाली, क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं भेजी थी। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी। पृथ्वी पर लौटने के बाद सुनीता विलियम्स 4 अलग-अलग अंतरिक्ष यानों में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन जाएंगी। अब यह देखना बाकी है कि सुनीता विलियम्स कब तक धरती पर कदम रखेंगी या फिर उनके परिजनों और फैंस को इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।